यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव को रविवार 17 मार्च को ग्रेटर नोएडा कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल एल्विश यादव पर रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप है। इस मामले में पूछताछ के बाद पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार किया और बाद में कोर्ट में पेश किया। एल्विश के खिलाफ आईपीसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ था। अब पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि एनडीपीएस एक्ट क्या है, इसके क्या क्या प्रावधान हैं और इसमें आरोपी पाए जाने पर कितने साल की सजा हो सकती है। क्या एनडीपीएस एक्ट के तहत बेल मिल सकती है? इन सभी सवालों के जवाब देने से पहले एक अपील, ग्राउंड रिपोर्ट और बड़ी खबरों के बेहतरीन विश्लेषण के लिए क्विंट हिंदी को फॉलो करें और क्विंट हिंदी के मेंबर बने। मेंबर बनने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनडीपीएस को साल 1985 में लागू किया गया था। यह नशीले पदार्थों के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन, भंडारण या उपभोग से रोकता है। एनडीपीएस दो हिस्सों में बटा हुआ है, एनडी यानी नारकोटिक ड्रग्स और पीएस यानी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। नारकोटिक ड्रग्स के सेवन करने पर यह सीधा आपके दिमाग पर असर करती है, इंसान के सोचने समझने की ताकत पर असर डालती है और इसकी सेंसिटिविटी को खत्म कर देती है, जबकि पीएस यानी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मसल्स पर असर करता है। नारकोटिक ड्रग्स में कोका, गांजा, अफीम, डोडा, चूरा जैसी चीजें आती हैं। यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ड्रग्स होते हैं। वहीं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के तहत ड्रग्स में केमिकल मिला होता है। इसमें एमडीएमए, एमडी जैसी चीजें आती हैं। इस एक्ट के तहत नशीले पदार्थों के कंजप्शन 3 भागों में बांटे गए हैं, स्मॉल, कमर्शियल और तीसरा स्मॉल से अधिक लेकिन कमर्शियल से कम। इसी क्वांटिटी के हिसाब से धाराएं और सजाएं तय होती हैं। अब बताते हैं कि कितने मात्रा के आरोप साबित होने पर कितनी सजा तय की गई है। स्मॉल क्वांटिटी में 1 साल तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हालांकि इसमें आसानी से जमानत मिल जाती है, लेकिन बार बार पकड़े जाने पर बेल मिलना मुश्किल होता है। कमर्शियल क्वांटिटी के कंजप्शन के आरोप में 10 से 20 साल तक की जेल हो सकती है और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और इस मामले में जमानत नहीं मिलती। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कोई स्मॉल से ज्यादा और कमर्शियल से कम कंजप्शन करता है तो आरोपी पाए जाने पर उसे 10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसे मामलों में जमानत मिलना या ना मिलना पकड़े गए नशीले पदार्थ और पुलिस की धाराओं पर निर्भर करते हैं। अब आपको बताते हैं कि एनडीपीएस की धारा 27 और 27A क्या है। एनडीपीएस की धारा 27A ड्रग्स रैकेट से जुड़े मामलों में लगाया जाता है। ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि धारा 27 उन लोगों पर लगती है जो ड्रग्स का इस्तेमाल खुद करते हैं यानी ड्रग्स लेते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक की सजा है। जब किसी मामले में 1 से ज्यादा आरोपी होते हैं तो धारा 29 लगाई जाती है। हालांकि किसी का नाम लेने भर से ये धारा लगाना काफी नहीं होता, बल्कि इस धारा को लगाने के लिए आरोपियों के खिलाफ साजिश के तहत शामिल होने के सबूत होने जरूरी हैं। लेकिन एल्विश यादव के खिलाफ किन किन धाराओं पर केस दर्ज किए गए हैं, आइए आपको बताते हैं। एल्विश यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 284, 289 और 120B और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 9, 39, 48(1), 49, 50 और 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी राहुल, टीटू, जयकरण नारायण, रविनाथ, एल्विश यादव समेत 6 आरोपियों के खिलाफ नोएडा सेक्टर 20 थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है।